तारीख में ये मज़कूर है कि चूंकि हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु को कुछ अंदाजा हो गया था कि ये लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं, तो उस वक्त शहादत से 1-2 रोज पहले उन्होंने खुतबा दिया और उस खुतबे में लोगों को जो वसीयतें की उनमें एक वसीयत ये भी है कि मैं अगर शहीद हो गया तो मेरे शहादत के ऊपर तुम मातम न करना, तुम नौहा न करना, तुम मेरी शहादत के ऊपर, मेरे दुनिया से जाने के ऊपर वो जाहिलियत के तरीके इख्तियार न करना जो जाहिलियत में थे और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ममनू कर दिया। जाहिलियत में जब किसी का इंतकाल होता था तो जितना बड़ा आदमी है उसी के हिसाब से उस पर मातम होता था, उसके गिरबान चाक किए जाते थे, उसमें खुद सर पर मिट्टियां डाली जाती थी और खुदा जाने क्या क्या हरकतें, और रो रो कर नौहा किया जाता था। नौहा के माना होते हैं कि रो रो कर शेर पढ़ना और रो रो कर मरहूम के फजाइल व मनाकिब बयान करना, ये नौहा है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाहिलियत की जिन रस्मों को आपने मिटाया उनमें एक बहुत बड़ी रस्म नौहा की आपने मिटाई कि नौहा करना ना जाए। तो ये खुद हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु खुतबे में ये फरमा रहे, जाहिर है कि नवासे थे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, आपके जिगर गोशे थे, आपकी तालीमात से कैसे जर्रा बराबर वो इनहराफ फरमा सकते थे। तो उन्होंने ये खुतबे के अंदर खुद ये वसीयतें फरमाई। अफसोस है कि उनकी सारी वसीयतों को बस पुश डालकर ऐसी रस्में ईजाद कर ली गई कि जिसके नतीजे में खुद न सिर्फ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात की नफी होती है, खुद हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की वसीयत की नफी होती है और एक पूरा एक तूफान बर्पा हो जाता है नौहों का और मातमों का। बहरहाल जो लोग करते हैं वो जाने, उनका काम जाने, लेकिन मुसलमान अहले सुन्नत हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के ताबे हैं, जो हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की वसीयतों के ताबे हैं, उनको इस किस्म की मजालिस में जहाँ ये नौहा होता हो या जहाँ उनके हजरत हुसैन की वसीयतों के खिलाफ वर्जी की जाती हो, वहाँ एक मुत्तबे सुन्नत मुसलमान का कोई गुजर नहीं होना चाहिए, वहाँ उसकी शिरकत न होनी चाहिए। क्योंकि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो शख्स किसी एक मजलिस में बैठता है, किसी बड़ी मजलिस में बैठता है, चाहे बैठा ही हो, देखने के लिए बैठा हो, तो उसका शुमार उसी मजलिस के लोगों में होगा। लिहाजा जो कर रहे हैं वो अपने अमाल के खुद जवाबदेह हैं और हमें उनसे तारुज़ इसलिए नहीं करना कि हमें इसका हुक्म नहीं दिया गया। ये बात लोग समझते हैं कि ये जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई मुनकर देखो तो पहले उसको अपने हाथ से रोकने की कोशिश करो, अगर हाथ से रोकने की इस्तात ना हो तो जबान से रोको, जबान से इस्तात ना हो तो दिल से उसको बुरा समझो। तो इसकी तफसीर असल में ये है कि जो साहिब इख्तिदार है, जिसको इख्तिदार हासिल है किसी हिस्से पर, उसका ये फर्ज है कि अगर वो अपने ज़ेरे इख्तिदार इलाके में कोई मुनकर देखता है तो उसको हाथ से रोके, कुव्वत से रोके। मसलन हमारा थोड़ा बहुत इख्तिदार इस मस्जिद पर है, इस मदरसे पर है, यहाँ अगर हम कोई मुनकर होता हुआ देखें तो हमारा फर्ज है कि उसको कुव्वत से रोके, हाथ से रोके। लेकिन जो साहिब इख्तिदार नहीं, वो उसके लिए हुक्म क्या है कि जबान से अगर जरूरत हो जबान से रोको, अगर जबान की भी कुदरत नहीं है तो फिर दिल से उसको बुरा समझो। लिहाजा जो लोग ये रस्में बजा ला रहे हैं, नौहे की, मातम की, जुलूसों की, ताज़ियों की, जो कर रहे हैं उसके वो अमाल के खुद जिम्मेदार हैं। हम इस बात के मुकल्लफ नहीं है कि हाथ से जाकर उनको रोके या उनसे लड़े या उनसे कोई जंग मोल ले या उनके ऊपर हमले करें या उनके साथ कोई इश्तिआल अंगेज कार्रवाई करें। हमारा काम यह है कि उसको बुरा समझें, गलत समझें, लेकिन पुरअमन रहें। तो इस तरह ये एक एतदाल का रास्ता है जो शरीयत ने हमें बताया है, उसी एतदाल के रास्ते पर कायम रहने की जरूरत है। अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल करम से, अपनी रहमत से हमें आशूरा की फजीलत का हकदार भी बनाए और उसके तकद्दुस और उसकी बरकत से हमारी जिंदगियों को रोशन फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।